बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बनाना टोस्ट, जो कि बच्चों के लंच के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले मैंने जनाब ले लिए हैं केले और ब्रेड और अंडे। तो ब्रेड को एक साइड पे करते हैं और सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास अगर कोई कटर है तो उससे कटिंग कर लें, या आपके पास कोई ढक्कन वगैरह है उससे कर लें, या इस तरह का कोई भी ढक्कन आपके पास है तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको छुरी की मदद से इसको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो किसी घर में इस तरह का ढक्कन नहीं होता या कटर नहीं होता तो आप छुरी भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी फिर। तो बस इस तरह ब्रेड मैंने ले लिया और इधर से एक साइड से इस तरह से कटिंग कर ली और फिर इसको घुमाकर दूसरी साइड पे कर लिया इस तरह से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और फिर इसको तीसरी साइड से इस तरह से करके घुमा के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जनाब इसके जो है चारों कोने हमने रेडी कर लिए हैं। तो बस इसको आराम से जो है इसको इस तरह से निकाल लेना ब्रेड को, और रिंग जो है चौरस रिंग बन जाएगा इस तरह से, और ब्रेड नीचे को हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड काट करके रख लेने हैं। तो जिस तरह से मैं काट रही हूँ तो बस सेम इसी तरीके से आपने जब भी बनाने हैं घर में तो इसी तरीके से आपने काट लेने हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके रिंग बन गए हैं। तो इसको साइड पे करते हैं और अगला स्टेप लेते हैं। तो जो मैंने इसके अंदर से ब्रेड निकाली थी बस उसको प्रेस कर लेना है इस तरह से, इस तरह हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लेना है, तो ताकि ये अच्छी तरह से फ्लैट हो जाए। और दूसरे जो ब्रेड के इस तरह से पीस मैंने बना करके रखे थे उसको भी इसी तरीके से मैंने प्रेस कर लेना है। तो बड़े आराम के साथ ये प्रेस हो जाते हैं। तो इसी तरह से इसको साइड पे करते हैं। तो बाकी वाले जो पीस मैंने इसी तरह से रखे थे उसको भी इसी तरह से सेम प्रेस करके रख लेंगे। तो सारे पीसीज मैंने रेडी कर लिए हैं। तो इसको एक साइड पे करते हैं और दूसरा स्टेप लेते हैं। और ये मेरे पास 2 एग हैं। तो इसको अब हमने एक कटोरी के अंदर डाल देना है और फिर इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेकिन मिक्स करने से पहले 2 चीज़ें इसके अंदर डलेंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी जनाब, ये मेरे पास है चीनी है, इसको मैंने बारीक पीस लिया था। अगर आपके पास बारीक पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबुत दानेदार भी डाल सकते हैं। और ये है हाफ़ कप दूध। तो 1 कप दूध का था लेकिन उसमें से हाफ़ कप मैं डालूँगी। तो इसको अच्छी तरह से हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर चम्मच से फेंट सकते हैं तो वो भी ठीक है, अगर बीटर से फेंटे तो फिर भी ठीक है। तो बस इसको अच्छी तरह से एक जान कर लेना है। जब वो चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद चीनी तो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और अब हमने बनाना की कटिंग करनी है। तो बस इसको इस तरह से छील लेना है। अभी तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बनाना आते हैं। तो इस तरह की कोई भी डिश आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं उसके लंच बॉक्स में, या वैसे शाम की चाय में आप खा सकते हैं। तो बस इसको इसी तरीके से सेम काटना है, इस तरह गोलाई में। तो इसी तरह से सारे केले जो हैं मैं इसी तरीके से काटूंगी। तो जनाब ये नाश्ते में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं टोस्ट बने हुए। तो अगर आप चाहें तो नाश्ते में भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मीठा शौक़ से खाते हैं। तो इसीलिए हमने इसके अंदर बनाना लगाना है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये लगते हैं। तो बस इसी तरह से सारे बनाना काट लिए हैं मैंने और इसको साइड पे करते हैं और अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो इधर मैंने तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, नॉन स्टिक तवा है। तो इसके ऊपर जो है वो इस तरह से मैं घी अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा घी लगाने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। तो मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। तो इस तरह से मैंने जो ब्रेड के रिंग बनाए थे वो इसके ऊपर रख दिए हैं। तो इसके अंदर हम केला जो काट करके रखा है गोल पीसीस में इसके अंदर पूर कर देंगे इस तरह से, और दूसरे रिंग में भी इसी तरह से पूर कर देंगे। और जनाब दूसरा रिंग अब हम पूर करेंगे, इसके अंदर केला इसी तरह से लगा देंगे। तो जितने आपके तवे के ऊपर आते हैं तो आप उतने ही रिंग इसके ऊपर रख दें। तो मैंने 3 रख दिए हैं। और जो मैंने अंडा बना करके रखा था तैयार करके वो इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो नीचे मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है, हाई फ्लेम नहीं करनी वरना जो हमारा ब्रेड है वो जल जाएगा। क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत जल्दी इसको जो है वो ज़्यादा मीडियम कर दें आग तो जल्दी जल जाता है और फिर उसका जायका ख़राब हो जाएगा।
तो बस 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये जो मैंने पीसीज बना करके रखे थे तो उसको इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो इसी तरह तीनों के ऊपर ही मैंने वो पीसीज लगा देने हैं और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देना है ताकि हमारे जो ब्रेड है वो जले नहीं और अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो बस इसकी साइड चेंज करेंगे। तो बस हल्के हाथों से इसकी इस तरह से साइड चेंज करनी है। तो ये देखें बिल्कुल मीडियम फ्लेम थी लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा बना है। तो बस इसको इस तरह से साइड इसकी चेंज कर देनी है। तो अगर आप चाहें तो इस साइड पे भी आप पीसीज लगा सकते हैं बरी जो मैंने बना करके रखे थे, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने 3 ब्रेड और बनाने हैं। तो बस इसको जो है हमने डिश आउट कर लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट में झटपट में तैयार होने वाली रेसिपी है ये। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारे जो है बनाना टोस्ट बन के रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह मैंने दूसरे टोस्ट तैयार कर लेने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, अगर आपके पास घर में कोई सॉस है, केचप है, कुछ भी है तो आप इसके ऊपर लगा करके खा सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस तरह भी खा सकते हैं सिर्फ चाय के साथ। तो बस इसी तरह से हमारे जो टोस्ट है रेडी हो गए हैं। तो इसी के साथ